हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कार्तिक मास चल रहा है फ्रेंड्स, और कार्तिक मास में हमें दीपदान कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना तरीका आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस प्रकार से कार्तिक मास में दीपदान करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो तो 2-3 दिन पहले ही शूट हो गया था, लेकिन जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे काम रहते हैं घर में। लेकिन जब कुछ भक्तों ने कमेंट किए तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिट्टी के और धातु के दोनों ही तरह के दिए लिए हुए हैं। और मिट्टी के दीपक ना कोशिश करनी चाहिए कि बार बार नहीं जलाना चाहिए। एक बार जलाने के बाद मिट्टी का दीपक कहते हैं झूठा हो जाता है। तो देखिए, आप जो है आटे के दीपक भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बनाई है तुलसी की लकड़ी की बाती, जो कि मैं जलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के सामने। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो है बना के रख ली है, जिससे कि मैं सुबह शाम दीपक जला सकूं, और इससे मेरी पूजा भी जल्दी हो जाती है। तो और अगर कभी हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम दीपक ना जला सकें, तो अगर ये बाती बनी हुई रखी होंगी ना, तो हम किसी और के हाथ से दीपक जलवा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम किस चीज़ के हम दीपक जलाएं। तो देखिए, तिल के तेल का विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में तिल और तिल के तेल का, ठीक है, आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बाती मैंने बनाई है तुलसी की लकड़ी की, इसमें फ्रेंड्स कोशिश करनी चाहिए कि हम घी की बाती ही जलाएं, क्योंकि फ्रेंड्स तुलसी की लकड़ी है ये, और ना हो तो फिर आप जो है तिल के तेल का भी दीपक जो है जला सकते हैं। मैंने एक दीपक तुलसी जी के लिए घी का तैयार कर लिया है और एक ठाकुर जी के लिए। बाकी मैं सारे दियों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तिल का तेल। तो फ्रेंड्स, मैंने 7 दियों का नियम लिया हुआ है, और आप 5 दियों का भी ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी आप जो है नियम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ जो है मंदिर जाना मेरा नहीं हो पाता है, तो जब मैं अपने घर में दीपक जलाती हूँ तो मेरा घर ही मंदिर की तरह जगमगाने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने हाथ पोंछ लिए हैं कपड़े से, धूपबत्ती निकाल ली है। सबसे पहला दीपक हमें अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं ना, दीदी हम कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर से शुरुआत करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मंदिर में धूप दीप दिखा दिया है अपनी माता रानी को। और फ्रेंड्स, जो भी पाठ वगैरह करना होता है ना, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। संध्या के समय सबसे पहले हमें अपने पूरे घर में दीपक जलाने चाहिए। तो मैंने धूप दीप जला दिया है, घंटी बजा दी है। इस तरह से देखिए, हमने अपने घर के मंदिर को रोशन कर दिया। और उसके बाद में बारी आती है हमारे ठाकुर जी की। तो अपने ठाकुर जी और राधा रानी के सामने हम ये वाली जो हमने तुलसी की लकड़ी का जो दीपक हमने तैयार किया है, ये हम जला देंगे। तो भगवान को धूप दीप दिखा देंगे, घंटी बजा देंगे। तो बस देखिए, यहाँ पे भी हमने अपना दूसरा दिया जला दिया है। अब हम अपने जो भी बाकी के बचे हुए दीपक है ना, इनको भी हम जो है प्रज्वलित कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे दीपक जला लिए हैं, धूप बत्ती जला ली है। अब हम चलते हैं बाहर। तो सबसे पहले जो हम दीपक जलाएंगे वो जलाएंगे अपने घर की दहलीज पर। तो फ्रेंड्स, दहलीज पूजन मैं जो है सुबह में कर देती हूँ। सुबह में मैं जल्दी उठती हूँ उसी समय पे, लेकिन संध्या के समय में एक दीपक मैं रोज़ जलाती हूँ। ये मेरा पूरी साल का नियम रहता है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक मास है तो मैं अभी जला रही हूँ, मैं एक दीपक अपनी दहलीज पर हमेशा जलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी गेरू से, हल्दी से, या फिर चावल के आटे से मैं छोटी मोटी कोई भी डिज़ाइन सुबह में ही बना देती हूँ। लेकिन संध्या के समय जब दीपक जलाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए, अब ये जो बाकी के दिए बचे हैं, अब मैं दिखाती हूँ मैं ये कहाँ प्रज्वलित करने वाली हूँ। तो ये है हमारी तुलसी महारानी। तो फ्रेंड्स, ये तुलसी जी हमारी बहुत पुरानी है, और मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने इन्हें कब लगाया था। वैसे मेरे घर में बहुत सारी तुलसी लगी हुई हैं, लेकिन पूजा मैं इन्हीं तुलसी की करती हूँ। साथ में मैंने केले का वृक्ष भी लगा रखा है। तो हम दोनों ही जगह पे एक एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, और तुलसी महारानी तो हैं ही हमारी विष्णु प्रिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी की भी जो पूजा है मैं रोज़ करती हूँ, और संध्या के समय पूरी साल ही मेरे यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। और अगर आपके यहाँ रोज़ नहीं जलाते हैं ना, तो कम से कम कार्तिक के महीने का आपको नियम ज़रूर से लेना चाहिए। तो सुबह में तो जल चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं, पुष्प अर्पित कर देते हैं, लेकिन जो है संध्या के समय में मैं दीपक जलाती हूँ।
तो अब हम जला देते हैं केले के वृक्ष में दीपक। और फ्रेंड्स, अगर आप मंदिर जा सकते हैं, अगर आप पीपल वृक्ष पे नियम ले सकते हैं तो ज़रूर से करें, या फिर भोले बाबा के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में, जहाँ कहीं भी आपको लगन लगी हुई है और जहाँ कहीं भी आप आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, नियम लेने का मतलब है कि फिर बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये ही समय होना चाहिए बिल्कुल संध्या का। मतलब जो हम दीपक दान करते हैं ना, वो दिन में नहीं किया जाता है, रोशनी नहीं होनी चाहिए उस समय पे। तो बस ये जो दीपक है मिट्टी का जो मैंने तैयार किया था, ये हम खुले आसमान के नीचे अपने घर की बालकनी में मैं इसको रख देती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो भी आप ध्यान रखें कि अंधेरा होना चाहिए, उसी समय पे आपको दीपदान करने हैं, ठीक है। जब सूरज निकल आए उसके बाद आपको दीपक नहीं जलाने चाहिए। अब मैं आ गई हूँ अपने घर की किचन में, और जो लास्ट ये दीपक है ये मैं अपने घर की किचन में जलाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर की जो रसोई होती है ना, वो जो है माता अन्नपूर्णा का वास होता है उसमें, और माता अन्नपूर्णा के नाम से हमें दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे रसोई घर में, हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं सभी जगहों पर जलाएं। आपने जहाँ का भी नियम ले रखा हो आप वैसे करें, ठीक है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में, और अब जो भी हमें आरती करनी है, पाठ करना है, मंत्रों का जाप करना है, वो अब हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान ये रखें कि दीपक प्रज्वलित करते समय या तो आप चावल रख लें थोड़े से, या फिर पुष्प रख लें। खाली दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।